जेके सीमेंट ने निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में अपने प्लांट की स्थापना के सफलतापूर्वक 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और फाउंडर यदुपति सिंघानिया ने सन 1974 में इसकी शुरुआत की थी। और देखते ही देखते सीमेंट इंडस्ट्री में भारत की टॉप कंपनी में जेके सीमेंट शुमार हो गया। जेके सीमेंट के प्लांट राजस्थान समेत देश भर में स्थापित है। देखिए न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। पाई पाई जोड़कर जो लोग अपना घर बनाते हैं, आशियाना सजाते हैं, कहने को तो घर में लोग ईंट और पत्थर लगाते हैं, लेकिन हमारे सपनों के आशियाने की बुनियाद सीमेंट है। सीमेंट इस बात की तस्दीक करती है कि घर की नींव कितनी ठोस होगी। घर या ऑफिस बनाते समय एक अच्छी सीमेंट का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे ही एक सीमेंट की कंपनी है जेके सीमेंट, जो देखते ही देखते देश की टॉप कंपनी में शुमार हो गई। इसे जानने के लिए न्यूज इंडिया की टीम चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा प्लांट पर पहुंची। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में 50 साल पूरे हो गए हैं। स्वर्ण जयंती जेके सीमेंट बना रहा है और 50 साल में जेके सीमेंट ने निम्बाहेड़ा में बहुत कुछ ग्रोथ की है। आज हम इस अवसर पर निम्बाहेड़ा जेके सीमेंट के प्लांट पर आए हैं और ये देखने की और हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि जो सपनों का आशियाना है, घर है या किसी का ऑफिस है, उसको बनाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है और वो सीमेंट कैसे बनती है, कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कहाँ से पत्थर आता है, कैसे क्रशर में उसको तोड़ा जाता है, उसके बाद एक बेहतर कैसे उसकी क्वालिटी चेक होता है और फिर उसके बाद कैसे वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ग्राहक और स्टेक होल्डर तक पहुंचता है। ये तमाम प्रक्रिया हम आपको, अपने दर्शकों को आज इस एपिसोड में बताएंगे। आसमान की ऊंचाइयों को छूता ये राजस्थान का जेके सीमेंट का प्लांट। 1974 में जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा के प्लांट की शुरुआत यदुपति सिंघानिया ने की थी। जीरो से उन्होंने शुरुआत की थी और आज देखते ही देखते जेके सीमेंट शीर्ष तक पहुंचा है। उनके बाद अब ये जिम्मेदारी राघवपत सिंघानिया और माधव कृष्ण सिंघानिया संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में जेके सीमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जेके ऑर्गेनाइजेशन इस साल 140 इयर्स मना रहा है और 140 वर्ष में जेके ने हमेशा यही रखा है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी कोई भी मटेरियल का हो वो सप्लाई होना चाहिए। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा का 50 साल है, ये हमारी फ्लैगशिप प्लांट है और 50 साल में आप देखिए कि कहाँ से कहाँ जेके सीमेंट पहुँचा है। आज हम एक 24 मिलियन टन कंपनी है और फर्दर एक्सपैंड भी कर रहे हैं। हमारे प्लांट राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और एक इंटरनेशनल ऑपरेशन यूएई में भी है। इनफैक्ट इसी महीने हमारा प्लान है भूमि पूजा हमारे नए प्लांट बिहार में, जो कि बक्सर जिले में होगा और इसके साथ साथ एक नींव डाली जा रही है जिससे कि हम अगले साल 30 मिलियन टन की कंपनी हो सके। हमारा रोड मैप अगले कुछ साल का बहुत क्लियर है कि कैसे हम 2030 तक करीब 45 से 50 मिलियन टन पहुंच सकें। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा के गौरवशाली 50 साल पूरे होने पर 6 से 13 दिसंबर तक स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर राघवपत सिंघानिया और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर माधव कृष्ण सिंघानिया ने कहा कि बिना वर्कर्स के सहयोग से ये संभव नहीं हो पाता। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को उनके लिए विशेष रूप से धन्यवाद भी दिया। न्यूज इंडिया की टीम जेके सीमेंट प्लांट पर पहुंची और वहां जानने की कोशिश की आखिर सीमेंट कैसे बनती है। जहां पर प्रोडक्शन हेड अभिषेक आमेटा से खास बातचीत की और जाना कि कैसे एम्प्लॉय काम करते हैं और कैसे सीमेंट बनती है।
आखिर कैसे सीमेंट बनती है और उससे हमारा सपनों का आशियाना बनता है। सीमेंट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही स्ट्रांग होगा हमारा सपनों का आशियाना। चलिए हम आपको ले चलते हैं CCA जो डिपार्टमेंट है वहां पर, और यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से लाइमस्टोन पत्थर को क्रश करके तोड़कर जो सीमेंट है वो बनाया जाता है। ये देखेंगे आप कि तमाम जो स्टाफ है वो इस समय अपना काम जो है वो कर रहे हैं। प्रोसेस जो है अपना सीमेंट का प्रोसेस, उसमें ये रहता है जनरली कि सबसे पहले हम लाइमस्टोन की माइनिंग करते हैं। लाइमस्टोन की माइनिंग करने के बाद ब्लास्टिंग के थ्रू उसकी माइनिंग की जाती है। देन उसको हम क्रश करते हैं, क्रश करके उसके साइज को रिडक्शन करते हैं और फिर उसको हम लेके आते हैं प्लांट एरिया में। वहाँ पे हमारे को पाइल बनाई जाती है। पाइल बना के फिर वहाँ से उसको भेजा जाता है रो ग्राइंडिंग के लिए। रो ग्राइंडिंग में उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है तो, और उसको फिर स्टोर किया जाता है साइलो में। ये हमारा क्लिंकर प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल रेडी हो चुका है। फिर उस रॉ मटेरियल को वेरियस टेम्परेचर से गुजारा जाता है। सबसे पहले उसको प्री हीटर में फीड किया जाता है जहां उसका टेम्परेचर 80 डिग्री रहता है और वहां प्री हीट होकर वो कैल्सिनेशन जोन में आता है। वहां उसका टेम्परेचर आता है 900 डिग्री के आसपास। फिर वो एंटर होता है किल्न में, और किल्न में एंटर होता है तो वहां उसका टेम्परेचर 950 से इंक्रीज होकर 1400 डिग्री तक पहुंच जाता है। फिर उसको हम कूल डाउन करते हैं। उसको फिर मटेरियल जो किल्न में प्रोसेस हुआ है क्लिंकर, उसको हम कूलर में कूल डाउन करते हैं और वहां उसका टेम्परेचर 1400 डिग्री से 150 से 180 डिग्री के बीच में आ जाता है और नोड्यूल्स फॉर्म में हमें क्लिंकर प्राप्त होता है। और ये जो क्लिंकर है हमारा, यही हमारा सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। फिर हम इसके साथ में जिप्सम और फ्लाई ऐश ऐड करके PPC सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं सीमेंट मिल के थ्रू, और जिप्सम और क्लिंकर को मिक्स करके OPC सीमेंट हम प्रोड्यूस करते हैं। गुणवत्ता किसी भी प्रोडक्ट की जान होती है और यहाँ प्रोडक्शन की शुरुआत होती है खनन से। सीमेंट प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल सबसे अहम होता है और ये रॉ प्रोडक्ट है लाइमस्टोन। राजस्थान के नींबाहेड़ा इलाके से निकलने वाला लाइमस्टोन बेहतरीन गुणवत्ता का है। यहाँ कंट्रोल ब्लास्टिंग से निकाला गया लाइमस्टोन बड़े बड़े डंपरों से क्रशर मशीन तक पहुँचाया जाता है। इस बड़े से डोम में जहाँ तक आते आते लाइमस्टोन छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो जाता है, जहाँ से आगे इसे महीन पाउडर में तब्दील कर दिया जाता है और यहाँ से शुरू होती है जटिल प्रक्रिया। सीमेंट के तैयार होने के बाद उसे लैब में टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में इसे चेक किया जाता है। जनरल मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल हेड डॉक्टर धनंजय साहू बता रहे हैं कि लैब में किस तरह से सीमेंट की गुणवत्ता को जाना जाता है। अभी हम आ चुके हैं XRF लैब में, जहां पर ये चेक किया जाता है कि जो प्रोडक्ट बना है या उसका रॉ मटेरियल है वो किस तरह से अपने मापदंड पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है और एक बेस्ट प्रोडक्ट बनकर ही वो मार्केट में जाए। तो XRF लैब जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर मशीनरी के माध्यम से उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस के तहत उसको चेक किया जाता है। यहाँ के जो हेड है साहू साहब, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से ये जो लैब है किस तरह से काम करती है और क्या इसकी खासियत है और किस तरह से एक बेहतर प्रोडक्ट को चेक किया जाता है? लाइमस्टोन से लेके हमारा क्लिंकर बनने तक हमारे 14 अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल से लेके सीमेंट बनने तक हम चेक करते हैं कि हमारा किसी भी पॉइंट पे कोई मिस ना कर जाए। हम क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस चीजों को। तो हम एक, चूंकि हम BIS मार्क लिए, ISI मार्क लिए हमारे सीमेंट में, तो हम एक बेस्ट प्रोडक्ट ही हम देते हैं मार्केट में। और हमारा जो है इंटरनल क्वालिटी नॉर्म्स भी होता है कि हम एक अपने हम क्या बेस्ट बना सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट वो हम बनाते हैं। गगनचुंबी इन पाइप से होता हुआ ये क्रश्ड मटेरियल दुनिया की सबसे आधुनिकतम प्रोसेसिंग सिस्टम से गुजरते हुए करीब 1450 डिग्री तापमान में इस घूमते हुए पाइप यानी कि किलन में लगाकर पकाया जाता है। इतने अधिक तापमान में लगाकर तपकर क्लिंकर बनकर तैयार होता है। एक अच्छी क्वालिटी के क्लिंकर को बनाने में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। सीमेंट को तैयार करने के लिए XRF लैब भी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर सीमेंट की गुणवत्ता को चेक किया जाता है। कैसी ये लैब काम करती है, हमारे संवाददाता दीपक चावला ने जनरल मैनेजर धनंजय साहू से बातचीत की। पर्यावरण एक ऐसा पहलू है जिसे आज के समय में सबसे ज्यादा तरजीह दी जानी जरूरी है। पर्यावरण के प्रति JK सीमेंट प्लांट बेहद गंभीर है।
और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हुए पूरे इलाके को लश ग्रीन बना दिया गया है। वही सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जहां सावधान रहना हमें दुर्घटनाओं से बचाता है। हमारे संवाददाता दीपक ने सेफ्टी ऑफिसर सुनील यादव से बातचीत की। जेके सीमेंट का जो सुरक्षा का मानक है वो बहुत ही अच्छा है। हम खादान से लेकर लदान तक की सभी एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हैं। जितनी भी एक्टिविटी होती है सभी एक्टिविटी को मॉनिटर करके उसमें क्या खतरे हैं, खतरे की पहचान करके और एम्प्लॉय के सही सुरक्षा रास्ता दिखाया जाए। सही सुरक्षा मेथड से हम सेफ काम करें, किसी को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, चाहे वो आदमी का हो, चाहे वो एनवायरमेंट का हो, चाहे वो हमारे प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। उस पर हम दिन रात हमारे हर शिफ्टों में सेफ्टी प्रो आते हैं और काम करते हैं। हर एक्टिविटी को बारीकी से नजर करते हैं। जितनी भी क्रिटिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो नॉर्मल एक्टिविटी हो, चाहे रूटीन एक्टिविटी हो, चाहे नॉन रूटीन एक्टिविटी हो, हम सभी पे फोकस करते हैं और उस पे कंपनी के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। जेके सीमेंट में काम करने वाले कर्मचारी की दीवानगी ऐसी है कि उन्होंने अपने घर की दीवारें ही जेके सीमेंट से पेंट करवा दी। उनका कहना है कि जेके सीमेंट संस्थान उन्हें बहुत कुछ दिया है। मैंने इस स्वर्णिम अवसर को अपने एक अलग अंदाज में इसको मनाया है। मैंने पहले तो दिवाली पर अपने घर की जो बाहर की दीवार होती है तो हर साल मैं कुछ बनाता हूँ, तो इस बार मैंने क्या दीपक की जगह जेके सीमेंट का लोगो बनाया। फिर दूसरी बार मैंने अपने घर के अंदर की जो दीवार है उसको येलो पेंट किया, मतलब उसको फिर बाद में पूरी दीवार को जेके के लोगो से सजा दिया। और अभी मैंने रिसेंटली गायों के लिए सुरक्षा बेल्ट बनवाए हैं जिसका नाम है सुरक्षा माला। अपने अनुभव और आधुनिक संसाधनों के साथ जेके सीमेंट का ये दावा है कि वो देश के सबसे टिकाऊ और भरोसेमंद सीमेंट को देश के जनता तक पहुंचाते हैं। देश की विकास यात्रा में जेके सीमेंट अपना पूरा योगदान दे रहा है। हाल ही में जेके सीमेंट ने राजस्थान में भी करोड़ों रुपए का MOU साइन किया है। न्यूज इंडिया टीम का जेके सीमेंट प्लांट का दौरा अद्भुत रहा और हमने जाना कि कैसे सीमेंट बनती है और बाजार तक पहुंचाई जाती है। दर्शकों को बताने की कोशिश की कि कैसे सीमेंट बनती है और कैसे सीमेंट हम तक पहुंचती है। और हमारे लिए ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम हमारा सपनों का घर बनाते हैं तब ये बहुत जरूरी है कि जो सीमेंट जो हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, वो बेस्ट हो, वो अच्छी हो और उस मानदंड को पूरे को प्रोसेस को कंप्लीट करता है जेके सीमेंट। सहयोगी सुनील शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़।